पूरे देश के संज्ञान में आ गया है और पूरा देश हम बिहार पे हंस रहा है, हम बिहार वासियों पे हंस रहा है कि तुम लोग का अभी तक हमारा रूबी राय वाला मैटर और प्रोडिकल साइंस वाला उसका कलंक कि आपने बीपीएससी का पूरा पेपर और 3 घंटे के अंदर आपने कैंसिल करा दिया। पहले तो आपको टाइमली एग्जाम, आपके पास कैलेंडर क्यों नहीं है? कैसे यूपीएससी करा लेती है 1 साल में एग्जामिनेशन? कैसे यूपीपीसीएस करा लेता है 1 साल में एग्जामिनेशन? आपका एग्जामिनेशन का डेट कोइंसाइड कर रहा है, पंचायत इलेक्शन के साथ डेट कोइंसाइड कर रहा है तो इसलिए डेट एक्सटेंडेड। आपका सीबीएसई के साथ डेट कोइंसाइड कर रहा है तो डेट एक्सटेंडेड। आप कैलेंडर बनाने के वक्त सो रहे थे क्या? इससे पहले भी बीपीएससी के पेपर लीक हुए थे। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अरेस्टेड हैं, जो जेल में हैं इस सजा में कि वो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व थे? कोई नहीं। ये वाला मैटर भी इसी तरह निकल जाएगा और कोई एक्शन किसी के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। शासन का बात करते हैं, गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट सुशासन। बीपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली हो जा रहा है, ये तो एकदम हास्यास्पद है। इस एक्शन का रिजल्ट मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही मिट्टी पलित, क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब के सब इस करप्शन में। आप सोचिए ना कैसे पेपर लीक हो जाएगा। 67वें बीपीएससी की कल परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक मामले को लेकर जो है पूरी तरीके से अब छात्रों में आक्रोश है। छात्र जो है पूरी तरीके से गुस्से में है क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत कर कल परीक्षा दी, जिसके बाद परीक्षा देने के बाद जब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जानकारियां होती है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है, जिसको लेकर आनन फानन में बिहार के डीजीपी ने बड़ा एक्शन ले लिया और कहा कि 24 से 48 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट तलब की जाए और जांच की जाए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा और जांच कर इसे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे साथ माइंड आईएएस के डायरेक्टर संजीव रॉय हैं, उनसे हम बात करेंगे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो तैयारी कराते हैं यूपीएससी और बीपीएससी के छात्रों को। किस तरीके से देखते हैं संजीव रॉय जी जो कल परीक्षा हुई और उसके बाद रद्द हो गया, कैसे देखते हैं? कितना मेहनत करके छात्र जो है वहां तक पहुंचते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार बोलूँगा और जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स थे मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अभी कुछ दिन आराम करें, रिलैक्स हो जाएं और बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की पीड़ा को, आप लोगों के दर्द को। देखिए मुंचुन जी, ये जो परीक्षा होता है बीपीएससी का, ये स्टेट का टॉप लेवल एग्जामिनेशन है। इससे ऊपर स्टेट में कोई एग्जाम होता नहीं है बीपीएससी का। और बीपीएससी टॉप लेवल का ही हमारा अगर पेपर लीक हो जाता है, ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पे और ये इन ऑल सोसाइटी के मोरल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉम किसी भी एंगल। कोई भी एंगल से हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी का टॉप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनका पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे? आखिर आप कर क्या रहे हैं? दोषी किसे मानते हैं? दोषी मैं बीपीएससी को मानता हूं, मैं सरकार को मानता हूं। आपने मान लीजिए कि अभी बीपीएससी का परीक्षा अभी कैंसिल हुआ एग्जाम, तो अभी बीपीएससी के जो ऑफिस है वहां पे सिक्योरिटी पूरी टाइट कर दी गई है। किसको बचा रहे हैं आप? आपने अभी वहां पे सिक्योरिटी टाइट करी, आपको 2 दिन पहले करने में वो क्या जा रहा था? 1 वीक, इतने दिनों से पता है कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। आपने उस बीपीएससी का अगर एग्जाम होने वाला था उस वक्त आपको करना चाहिए था ना सिक्योरिटी टाइट। रेलवे की जब परीक्षा हुई थी उस वक्त जो बवाल हुआ, कहीं वो डर से तो नहीं सुरक्षा बढ़ाई गई? देखिए, बवाल तो होगा। हमारे बीपीएससी के एस्पिरेंट बहुत सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, इस चक्कर में वो लोग अपना बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो बाहर निकल गए, 6 लाख अभ्यर्थी ने तो अप्लाई किया था लीगली। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है कि 6 लाख स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन और उनके भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। जिस दिन वो घर से निकल गए अपने दोस्तों को साथ में लेकर के, कैन यू जस्ट बिलीव कि क्या होगा? और आपको डर नहीं लग रहा? हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जिस तरीके से आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का डर क्यों? मैं एस्पिरेंट्स के इंटरेस्ट में बोल रहा हूं। कोई भी एस्पिरेंट के इंटरेस्ट में सोचने के लिए राजी नहीं है। आप सुशासन का बात करते हैं, गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट सुशासन। बीपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडी और फिर भी आप लोगों का पेपर लीक हो जा रहा है। ये तो एकदम हास्यास्पद है। हंसने लाफेबल स्टॉक है। आपको पता नहीं है मुंचुन जी, अगर मैं इतना आक्रोश में हूं उसका सिर्फ एक रीजन है, बिकॉज मैं बच्चों के साथ लग के
और उनकी तैयारी करवाता हूं, उनको इंश्योर करता हूं कि वो सक्सीड करें। एक साल तपस्या करके, मतलब मंडे टू संडे ऑफिस में भी 2 दिनों की कहीं छुट्टी होती है, कहीं 1 दिनों की छुट्टी होती है। मेरे बच्चे एक सिंगल डे का छुट्टी नहीं लेते हैं। मॉर्निंग 8 AM टू नाइट में 10 PM मेरे साथ बैठ करके और वो प्रिपरेशन करते हैं। मेरा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, वहां पे मैं बच्चों के साथ इंडल्ज रहता हूं। उनको एक एक शब्द याद है, एक एक लाइन याद है। कल का पेपर भी उनका अच्छा गया। उन सब 105, 110, 115, 120 के आसपास सब स्कोर कर रहे हैं, और उसके बाद वो अभी घर पहुंचे भी नहीं। दे हैव नॉट इवन रीच देयर होम, बिकॉज आपने उनका सेंटर कटिहार, तो कटरिया, अररिया, तो पता नहीं कहां कहां दे रखा है। आपको किस बात का टेंशन? आप क्यों नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि आप पेपर लीक ना होने दें? दूसरी बात, ये पेपर आप ये बीपीएससी जो है इस एग्जामिनेशन को 23 दिसंबर को कराने वाली थी। 23 दिसंबर से बढ़ के डेट गया 16 जनवरी, उसके बाद गया अप्रैल, उसके बाद आया मई। इतने दिनों तक मैं आपको पेपर देखने के बाद यह बता सकता हूं कि यह पेपर 23 दिसंबर के लिए ही सेट था, क्योंकि उस वक्त के ही करंट अफेयर्स 2019 का पूछा है इन लोगों ने। कैन यू जस्ट बिलीव इट? मतलब 5 साल का करंट अफेयर्स करके जाएंगे बच्चे क्या? आप उम्मीद क्या करते हो एक एस्पिरेंट से? 2019 का 1990 में ऐसे आनंद किस पोस्ट को होल्ड करते थे, यह पूछा है सवाल उन्होंने। मैं क्या जानूं? और कोई भी एस्पिरेंट इस बात को क्यों जाने? ना वो करंट अफेयर्स है, ना वो कोई कॉन्सेप्ट है, ना वो कोई बात है। हमें जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है, जानने का जरूरत ही नहीं है। तर्क नहीं है वो बिल्कुल एकदम कुतर्क वाला सवाल है, नॉनसेंस सवाल है। आप ना सवाल सेट करने में, क्वेश्चन सेट करने में आप टाइम दे रहे हैं, ना आप कैलेंडर सेट करने में टाइम। क्या लगता है संजीव जी, जिस तरीके से 15 से 20 मिनट पहले आरा में हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, कल हम जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर लगातार खबरें दिखा रहे थे, और जो 15 से 20 मिनट पहले एग्जाम होने के टाइमिंग से ठीक पहले क्लासरूम में जो कई ऐसे छात्र थे, छात्राएं थी वहां पर, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पहले ही उन्हें मिल चुका था। क्या लगता है ये बड़ा सिकंजा तो नहीं साहब शिक्षा विभाग के द्वारा? शिक्षा माफिया तो नहीं है? देखिए, शिक्षा माफिया और ये सब मैं तो नहीं जानता उस चीज को, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये जो नीतीश कुमार साहब ने कहा है कि हम संज्ञान ले रहे हैं, ये जो डीजीपी साहब ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में ये मामला आ गया, अरे ऑब्वियसली आएगा। आप ही के संज्ञान में नहीं, पूरे देश के संज्ञान में आ गया है, और पूरा देश हम बिहार पे हंस रहा है, हम बिहार वासियों पे हंस रहा है कि तुम लोग का अभी तक हमारा रूबी राय वाला मैटर और प्रोडिकल साइंस वाला मैटर अभी हटा भी नहीं था, उसका कलंक कि आपने बीपीएससी का पूरा पेपर और 3 घंटे के अंदर आपने कैंसिल करा दिया। जहां तक बात आती है आरा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का, आप संज्ञान ले रहे हैं। आपको जब पता है कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में हाफ एन आवर बिफोर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करके वीडियो है आपके पास, आप वहां के प्रिंसिपल को, वहां के डायरेक्टर को, वहां जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है उनको अरेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये तो प्राइमा फेसाई कंफर्म है ना कि दे आर इंडल्ज्ड। आप उनको अरेस्ट करो। संज्ञान क्या होता है? मैं संज्ञान व्यंग्यान मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है एक्शन। इससे पहले भी बीपीएससी के पेपर लीक हुए थे। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अरेस्टेड हैं, जो जेल में हैं इस सजा में कि वो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व थे? कोई नहीं। ये वाला मैटर भी इसी तरह निकल जाएगा और कोई एक्शन किसी के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वंस अगेन। वी द एस्पिरेंट्स ऑफ बिहार जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बाकी सारे उनके बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप निरीह प्राणी समझने की गलती ना करें। ये एकदम जिस दिन उनका सुलग गया बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 करोड़ लोग हैं जो इस एग्जामिनेशन में यूथ, आप उनका यूथ जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपके पास कोई काम नहीं है। मैं आपको बताता हूं बीपीएससी का फंक्शन। पहले तो उनके चेयरमैन कौन है, उनको संज्ञान लेना चाहिए इन सब चीजों का। आपके पास कोई काम नहीं है मुंचुन जी, आपका काम रिपोर्टिंग करना है। आप रिपोर्टिंग छोड़ के सब कुछ करें, एक्सेप्टेबल होगा समाज को? कभी नहीं। बीपीएससी एक बॉडी है जिसका काम है रिक्रूटमेंट, और वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पता है कितना दिन जाता है? 3 साल। 3 साल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। एक एग्जाम, मतलब जो बच्चा 28 साल में तैयारी करना शुरू किया है, जो बच्चा उस बच्चे का एज हो जाएगा 32 साल जब तक उसकी ज्वाइनिंग होगी। लड़कियों को सोचो आप, लड़कियां जब 28 की हैं, वो एग्जाम दे रही हैं, उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आखिरी ट्राई है, करना है कर लो, नहीं तो फिर अगले साल शादी करा लेंगे। आप 1 साल में रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो बच्ची तो ऐसे ही बिना अपने उम्मीद तो छोड़ देगी ना, उसका भविष्य तो बर्बाद हो गया। तो पहले तो आपको टाइमली एग्जाम, आपके पास कैलेंडर क्यों नहीं है?
कैसे यूपीएससी करा लेती है एक साल में एग्जामिनेशन, कैसे यूपीपीसीएस करा लेता है एक साल में एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन का डेट कोइंसाइड कर रहा है, पंचायत इलेक्शन के साथ डेट कोइंसाइड कर रहा है तो इसलिए डेट एक्सटेंडेड। आपका सीबीएसई के साथ डेट कोइंसाइड कर रहा है तो डेट एक्सटेंडेड। आप कैलेंडर बनाने के वक्त सो रहे थे क्या? आपको ये सब उस समय चेक नहीं करना चाहिए था कि हाँ और किसका किसका क्या कैलेंडर, यूपीपीसीएस का क्यों नहीं कोइंसाइड करता है, यूपीएससी का क्यों नहीं कोइंसाइड करता है? अभी आला अधिकारी पूरी तरीके से बीपीएससी कार्यालय में पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, कैसे देखते हैं जांच को? नहीं, जांच वांच कुछ नहीं, जब तक एक्शन नहीं होता है तब तक कोई बात नहीं। इस एक्शन का रिजल्ट मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही मिट्टी अपलित, क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब के सब इस करप्शन में। आप सोचिए ना कैसे पेपर लीक हो जाएगा, और लीक हो रहा है नीचे तक, ऊपर से नीचे तक मीडिया चैनल के पास। मीडिया चैनल ने 12 बजे के पहले ही पेपर दिखा दिया था। एक छात्र एकता मंच के अध्यक्ष ने नीतीश कुमार साहब को वो 10 मिनट 12 बजने में 11:50 पे ही पेपर मेल कर दिया था कि ये बीपीएससी का पेपर है। आप सोचिए, आपने तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, किसी का एज लिमिट था। मेरी एक स्टूडेंट थी डॉक्टर अनु शर्मा, शी इज अ वेरी टीचर विद अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, वेरी विद एन इंटरनेशनल स्कूल। अब बताइए कि उनका तो एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा, उनका एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा, और अब वो कैसे क्या करेंगी? नाउ शी इज सो मच कंफ्यूज कि व्हाट टू डू। उन्होंने स्कूल से छुट्टी लेकर के, स्कूल से के बाद वो 4 बजे तक स्कूल करती थी, उसके बाद आकर के सेंटर पे मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में वो आकर के पढ़ाई करती थी रात में 8 बजे 9 बजे तक, एंड देन शी यूज्ड टू गो बैक टू होम एंड टेक केयर ऑफ हर सन। अब उनके साथ क्या होगा? दूसरी बात, आप लड़कों को उनका होम सेंटर क्यों नहीं दे सकते? नंबर ये मेरे को बात समझ ही नहीं आती है। पटना का लड़का है, उसको आप कटिहार भेज रहे हैं, 10 घंटा तो उसको जाने में लग रहा है, अररिया भेज रहे हैं, सारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपने पटना के लड़कों से भर दिया। किस बात का आपको डर है? वो लड़के डकैत हैं, आपको डकैत लगते हैं? अगर वो लड़के पेपर लीक करा सकते हैं तो बाकी आपने बचा क्यों नहीं लिया? उनको तो आपने बाहर भेज दिया ना, फिर भी तो आपका लीक हो गया। आप 2000 अब मेहनत, काम चोरी का मतलब पराकाष्ठा है। आप 2019 में, मान लीजिए 2020 में 23 दिसंबर को पेपर होने वाला था, पेपर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप बताइए, उतना दिन पेपर अगर अपने पास रखे रहिएगा तो डेफिनेटली वो लीक करेगा। 10 हाथ में जा रहा है वो लीक करेगा, और आप ऐसे 10 हाथों में, बजट का डेटा नहीं लीक होता है, आपको पता है? बजट का एक डेटा लीक नहीं होता, सील कर दिया जाता है ऑफिस, कोई एम्प्लॉय घर नहीं जाता है जब तक बजट वो क्लियर नहीं हो जाता है, वो लोग वहीं पे लॉक्ड इन रहते हैं। बजट का डाटा लीक नहीं हो रहा है और क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, बाकी सारा क्यों नहीं हो रहा है? ये एकदम सरासर फेलियर है। मेरे को लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब, चाहे जो भी हैं, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए ऑन मोरल ग्राउंड्स दैट आई कैन नॉट हैंडल बीपीएससी। और एक क्लियर कट कैलेंडर आना चाहिए, एक क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए। ये जाति क्यों? लड़कियों और लड़कों में डिस्क्रिमिनेशन किस बात का कि लड़कियों को आप होम सेंटर दे रहे हैं और लड़कों को आप भेज रहे हैं बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में? उनको एकदम होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर लीक होने और डकैती होने से आप बचाएं। तो देखिए, ये गुस्सा इनका जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई है उससे पहले ही पेपर लीक हो गया, और पूरी तरीके से संजीव राय ने जिस तरीके से बातें कही मीडिया के सामने एचडी न्यूज़ के कैमरे पर, और कहा कि जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पद से हटाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई कैलेंडर नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं है उनका। क्योंकि जब सोच लीजिए कि सरकार की जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लीक नहीं होते, और चाहे वो बजट की पेपर हो, लेकिन परीक्षा के पेपर क्यों लीक होते हैं? कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है। देखना होगा कि क्या इस पर सरकार एक्शन लेती है या सिर्फ इस पर खानापूर्ति कर वही काम लीपापोती वाला होता है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एचडी न्यूज़।